आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर गिवन है 20 मीटर डीप वेल। क्या दिया आप लोगों को? कुआं दिया हुआ है। वेल मींस क्या होता है? कुआं होता है और उसकी गहराई है 20 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। विद डायमीटर 7 मीटर। ठीक है, पहले कुआं बना लेते हैं, कोई खर्चा नहीं आएगा। मैथ में ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। लो जी, बन गया हमारा कुआं और कोई खुदाई नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगा। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे? अपने पास से कुआं मान लेंगे। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा? इसका यहां से लेके यहां तक हो जाएगा इसका डायमीटर। ये इसका डायमीटर होगा और यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा बेटा? इसका डीपनेस, जिसको हम लोग एच बोल लेंगे। समझ में आ गया? कुएं में पानी मिलता है, आप जाके देख लीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने इसे क्लोज कर रखा है। आगे देखिएगा, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। डग मींस होता है खोदना, एंड द अर्थ। अब जब हम कुआं खोदते हैं तो उसमें से बेटा मिट्टी निकलती है। ठीक है बेटा, पानी तो बाद में आएगा ना, पहले कुआं खोद लो। पहले खोदा गया है, उन्होंने बोला ना इज डग, खोदा गया है। एंड द अर्थ, जो उसमें से मिट्टी निकली है फ्रॉम डिगिंग, इज इवनली स्प्रेड। उसको जो हमने मतलब समांतर रूप से ना स्प्रेड कर दिया, फैला दिया है। और फैलाया किस तरीके से? टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसको हिंदी में चबूतरा बोल देते हैं। प्लेटफॉर्म भी आपको समझ में नहीं आया होगा, चबूतरा भी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा। 22 मीटर बाय 14 मीटर, मतलब आपको जो है उसकी लेंथ मान लेनी है 22 मीटर, और जब बाई लगा देता तो उसका ब्रिज बन जाता है। मींस हमें एल और बी दे रखा है, एच हमें निकालना है, तो क्या बन जाएगा? ये फिगर क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, जो मिट्टी इसमें से निकली होगी उसका हमने बना दिया होगा क्या बेटा? क्यूबॉइड। अब जब हमें एल बी दे रखा है, एच निकालना है, तो मतलब क्या हुआ? हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। किसका बेटा? क्यूबॉइड का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा चबूतरा तैयार हो जाएगा। और अगर हमें इसका एल पता है, बी पता है, एच निकालना है, तो मुझे इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। और जितना मतलब वॉल्यूम इस कुएं का रहा होगा उतनी मिट्टी तो बाहर निकली होगी बेटा। मींस वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? पहले शुरुआत करेंगे किससे? कुएं से। ठीक है, पहले कुआं खोद के मिट्टी बाहर निकालते हैं। 4 वेल। ठीक है, यहां पर हमें इसका डायमीटर गिवन है कितना? 7 मीटर, जो कि आर होके हो जाएगा 7/2 मीटर। एच की वैल्यू यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस मुझे मिल जाएगा। 20 मीटर डीप यहां पर गहराई से, लेकिन उसकी हाइट से ही मापा जाएगा। ठीक है, इस फिगर को भी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बना देते हैं आपके लिए। पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल या वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ या डिगिंग अर्थ, जो भी आपको लिखना लिख लीजिएगा। चलिएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम डिगिंग। जो हमें मिट्टी मिली है खोदने से, कुएं में से, तो वो देखिए कितनी मिली है बेटा। वो वॉल्यूम कौन सा लगाएंगे? देखो वॉल्यूम लगेगा आपका सिलेंडर वाला। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। क्यों रख रहा हूं मैं यहाँ पे? कोई रीजन बताएगा? क्योंकि आप देखिए, अब हमें बनाना है बेटा क्या आगे? क्यूबॉइड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम होता है उसमें पाई की वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है L × B × H। यहां पर पाई नहीं आएगा। अगर एक में पाई आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, तो पाई की वैल्यू रख देनी चाहिए। अगर पाई इसमें भी आता, पाई इसमें भी आता, तो फिर पाई की वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन में देखना नहीं रखेंगे। क्वेश्चन 4 जब आप सोल्व करेंगे तो वहां पर पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। देखना क्यों, रीजन बताएंगे बाद में। पहले आप इसको देखिएगा, 7/2 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 7/2 है। एच की वैल्यू आपको 20 गिवन है। इस 7 से 7 ये निकल लेगा, ये यहां पर 11, ये बचेगा 10। अरे भाई क्या बचा हमारे पास? टोटल मल्टीप्लाई करिए, 770, ये हो जाएगा आपका मीटर का क्यूब। और ये टोटल वॉल्यूम जो आया है, ये आया है जो अर्थ डग आउट हमने करी है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा अब क्या निकालना है हमें? 4 प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब प्लेटफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर आ जाएगा 4 प्लेटफॉर्म, इसको हिंदी में चबूतरा बोल देते हैं। ठीक है, ये इस बार बना हुआ है कैसा? क्यूबॉइड की तरीके से बना हुआ है। एल तो लिख लेते भाई, ये 22 मीटर दिया हुआ है और ये हमने यहां से हटा दिया है। कितना था बेटा? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, देखिएगा, 1 मिनट होल्ड करिए आप। ठीक है बेटा, 14 यहां पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका 20। समझ में आ गया? 22/14 मीटर यहां पर गिवन था। तो L की वैल्यू हम लिख लेंगे 22 मीटर, B की वैल्यू लिख लेंगे 14 मीटर। फाइंड हाइट H हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे वॉल्यूम के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू रहेगा किसके? वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसको हम यहां पर क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू रहेगा
रहेगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग या वॉल्यूम ऑफ अर्थ या वॉल्यूम ऑफ वेल, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, इज नॉट अ बिग क्वेश्चन। अब हम यहां पर लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। जितना मतलब वॉल्यूम इस वेल का रहेगा उतना ही वॉल्यूम बेटा आपका प्लेटफॉर्म का रहेगा, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ वेल है, ये देखो इसको पोलियो मार गया था, अब ठीक कर दिया मैंने। वॉल्यूम यहां पे लिखेंगे कितना, 770 मीटर का क्यूब, ठीक है बेटा, इतना हमारा आ रहा है। जब सोल्व करेंगे तो इसे अभी थोड़ी देर हटा देते हैं। ये हमें गिवन है 22, ये गिवन है 14 इंटू रहेगा h बराबर रहेगा 770। अब ये सब कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा। 770 के नीचे आ जाएगा 22 इंटू 7 टू 14, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये दोनों जो है 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से काटेंगे तो 110, इसको काटेंगे तो 2 बार, ठीक है, और ये हो जाएगा 22 पंजे 5/2 का मतलब भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2.5। h की वैल्यू आप देखेंगे बेटा, डिवाइड करिएगा 2.5 मीटर, ठीक है। सोल्व करिए। अब नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूं आपको क्या करना है। इसमें से जो मिट्टी निकलेगी बेटा उसका हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म में हिंट पता चल गई कि वो क्यूबॉइड है, क्योंकि वहां पे एल बी आपको गिवन था, एच आपसे पूछा गया था। जब एल बी एच दिया होता है तो वो क्यूबॉइड बन जाता है, और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो अब बराबर माना जाएगा बेटा किसके, जो अर्थ निकली होगी इसके अंदर से, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, नोट करिएगा। आप अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन 3 की तरह ही बिल्कुल सोल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा, देखिए क्या वो चेंज होगा। अ वेल ऑफ अ डायमीटर 3 मीटर, एक कुआं जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 3 मीटर, इस डग उसे खोदा गया है 14 मीटर डीप, 14 मीटर गहरा उसको खोदा गया है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक कुआं बना लेते हैं, ठीक है। तो मैथ के अंदर कुआं हम लोग केवल 10 सेकंड में बना सकते हैं, वैसे तो खैर पॉसिबल है नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कुआं बन गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर इसका डायमीटर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, डायमीटर कहलाएगा। यहां से लेके यहां तक की लेंथ इसकी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। और ये यहां से लेके यहां तक इसकी क्या कहलाएगी, डेप्थ, जिसको हम लोग हाइट यहां पर मान के चलेंगे, ठीक है। मींस हमारे पास देखिएगा क्या कुछ गिवन है, हमारे पास डी गिवन है, डायमीटर है 3 मीटर, तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, क्लियर है इतना। और h की वैल्यू हम लोग मानेंगे यहां पर बेटा 14 मीटर, ठीक है। और जब हम डग करते हैं तो मींस क्या होगा, उसके हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो मिट्टी निकलेगी बाहर उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने उसको कौन सी शेप दी थी, क्यूबॉइड की शेप दी थी, ठीक है बेटा। इस बार देखना है कि कौन सी शेप उसको दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, उससे आसान रहेगा। तो बताइएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ठीक है बेटा, कहां से निकाली गई है, टेकन आउट फ्रॉम, कहां से निकाली गई है, फ्रॉम द वेल, वेल में से जो मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। पाई की वैल्यू हम लोग अभी रखेंगे नहीं, इस बार क्यों नहीं रखेंगे, रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है बेटा। फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर इसमें भी पाई आता, इसके वॉल्यूम में पाई आता तो हम लोग पाई की वैल्यू नहीं रखते, सोल्व करते, आसान पड़ता है। ऐसा नहीं रखना चाहिए, रख सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब हम यहां पे 22 के साथ रख देंगे, थोड़ा हमारा क्वेश्चन लंबा हो सकता है, लेकिन यदि नहीं रखेंगे तो पाई से पाई आप देखना आगे कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा। आर की वैल्यू फिलहाल हमारे पास 3/2 इंटू 3/2 इंटू है 14, ठीक है। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे कुल हमारा आंसर आएगा 63 π/2। देखिएगा 7 3 जा 21, 3 जा होता है 63, पाई हमारे साथ सेम रहेगा और कुल मिला के आ जाएगा मीटर का क्यूब। क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर का क्यूब। समझ में आ गया आप लोगों को। ये तो हमारा अर्थ का वॉल्यूम, मतलब जो टोटल हमने मिट्टी निकाली है कुएं के अंदर से उसका वॉल्यूम निकल के आ गया है। अब उसको क्या हमने बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है। क्या बनाया है, क्वेश्चन 3 में क्यूबॉइड बनाया था, इसमें देखते हैं क्या बनाया था। वहां प्लेटफॉर्म बनाया था लेकिन वो था क्यूबॉइडियल, ठीक है बेटा। इसको मैं थोड़ी देर हटा देता हूं यहां से। अब देखिएगा द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसमें से जो मिट्टी निकली है, हैज बीन स्प्रेड आउट, उसको जो हमने फैला दिया है इवनली ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ ही फैला दी है, इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग बना दिया। मींस हमने इसके चारों तरफ एक क्या बना दिया बेटा, सर्कुलर रिंग बना दिया इस तरीके से। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो यहां पर आप देखिएगा
इस तरीके से हमने इसके चारों तरफ मिट्टी को फैला दिया है, ठीक है। और जब हम मिट्टी फैलाएंगे ना बेटा, तो हमेशा ही देखना उसका तो एक तो रेडियस बढ़ जाएगा। देखो पहले यहां से लेके यहां तक रेडियस थी, अब यहां से लेके यहां तक रेडियस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। कुछ कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक होलो सिलेंडर है तो यहां पर ये रेडियस है, अगर मैं इतना बड़ा लूंगा तो फिर देखिएगा रेडियस थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा बन जाएगा। यहां से लेके यहां तक का रेडियस बन जाएगा, बन जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। रेडियस दो प्रकार की हो सकती है। देखिए अगर मैं इसको गोला बनाता हूं, यहां से सपोज करिए ये हमारा एक गोला बन गया, तो अंदर की रेडियस जो होगी वो छोटी सी होगी, देखिएगा यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर हम बाहर तक की रेडियस गिनेंगे यहां से लेके तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम उस कुएं के चारों तरफ जो मिट्टी निकली है फैला देंगे उसको एक सर्कुलर रिंग में, तो वो भी एक प्रकार का सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, उसमें भी उसकी रेडियस होगी और हाइट भी उसकी बनेगी 100% डन है, बनेगी, ठीक है बेटा। तो हमें उसकी हाइट निकालनी है। देखिएगा उसने बोला है कि हमने उसको एक सर्कुलर रिंग की तरह बना दिया है जिसकी विड्थ हमने रखी है 4 मीटर। मींस यहां से लेके ये जो विड्थ होगी ये होगी इसकी ना बेटा, ये वाली विड्थ जो है टोटल 4 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 4 मीटर है। मींस मैं कहना चाहता हूं अगर पहले हमारे पास जो रेडियस हुआ करती थी वो 3/2 हुआ करती थी, ठीक है बेटा। अब उसके अंदर जो है इतना वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना, ये टोटल बढ़ गया है, तो ये टोटल बढ़ा है 4 मीटर, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने का कितना बन जाएगा देखिए एक बार, ये हो जाएगा 11/2। सही कह रहा हूं बेटा, 8 4 दूनी 8 और 3 11/2 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्यूबॉइड बनता तो LBH दिया होता, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है बेटा। ऊपर से हिंट दे दिया, सर्कुलर रिंग बनाया है। सर्कुलर रिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि गोला बनाया है। और जब गोला बनाएंगे तो मिट्टी ऐसा नहीं कि बस आपने बस ऐसी फैला दी, वो मिट्टी काफी निकलेगी इसके अंदर से, तो वो रियलिटी में हाइट भी अटेन करेगी, ठीक है बेटा। जब उस तरीके से फैलेगी चारों तरफ तो उसकी कुछ हाइट भी बनेगी। आप फैला के देख लीजिए, घर के बाहर एक कुआं खोदो और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ठीक है। इतने में इसको साफ कर लेता हूं। 14 मीटर हमें समझ में आ गया था। अब हमें जो है यहां पर लिखेंगे फॉर एम्बैंकमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, फॉर एम्बैंकमेंट। इसको भी हम चबूतरा या फिर कुछ भी जो भी नाम यहां पे दिया होगा उसे ले लेंगे। एम्बैंकमेंट उसके चारों तरफ का मिट्टी वाला एरिया जो हमने बनाया उसको हम एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं। और वो भी हमारा कैसा रहेगा बेटा, हाइट निकालनी है, यानी कि हमें H निकालना है। 4 मीटर वाइड कर दिया गया है, मीन्स हमारा जो पहले R 3/2 हुआ करता था उसमें 4 और ऐड हो जाएगा। तो R हमारा, अब इसे कैपिटल ले लेता हूं, मेरा कैपिटल R जो होगा वो इस बार 3/2 में 4 ऐड होके टोटल हो जाएगा 831, मतलब 11/2 मीटर हो जाएगा। स्मॉल r मुझे अभी भी चाहिए होगा, वो कितना रहेगा 3/2 मीटर। क्यों चाहिएगा अभी बताएंगे। हाइट फाइंड करनी है एम्बैंकमेंट की, ठीक है बेटा। तो हमारे पास H यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सपोज करिएगा इसका H निकालना, उसको हम लोग H डैश बोल लेते हैं या फिर कैपिटल H बोल लेते हैं या सिंपल H भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं यहां पे देखिए क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके बराबर रहेगा मुझे बता दीजिएगा। आप ये लाइन लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हटा दीजिए इसको, अर्थ टेकन आउट। क्या हो जाएगा, टेकन आउट फ्रॉम द वेल, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देना। और ये मेरा जो फॉर्मूला है आप देखिएगा रिंग बन जाएगा। चैप्टर 12 में मैंने रिंग का फॉर्मूला निकालना सिखाया था। यदि हमारे पास ये एक छोटा सा सर्कल है, उसके बाहर हमने एक सर्कल लिया है। अब देखो ये तो 3/2 रेडियस है और 4 मीटर अगर वाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 11/2 टोटल रेडियस हमारा बन जाएगा। अगर मुझे ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है बेटा, ये वाली चीज निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये होता है स्मॉल r, ये होता है कैपिटल R। तो फॉर्मूला होगा पाई, ब्रैकेट में होता R² माइनस R², ठीक है। ये तब होगा जब आप रिंग की बात करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर उसमें हाइट बन जाएगी तो वो सिलिंड्रिकल बन जाएगा, तो मैं यहां पर अपने पास से क्या लगा दूंगा, H और लगा दूंगा। मींस जब भी मुझे एक सिंपल सर्कल की, वो मतलब सिंपल किसकी बात करेगा, वो एक सिलेंडर की बात करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन से वाला वॉल्यूम निकालने के लिए, ये वाला। लेकिन यदि इसमें 2 R हो जाएं, इस तरीके से हो जाए बेटा, तो फिर आप देखेंगे यहां पर एक R आपके पास ये है, एक ये है। जब 2 R होते हैं तो याद रखना है फॉर्मूला आपको लगाना है पाई, ब्रैकेट में R² माइनस R² इंटू में रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, भूल नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें भाई, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बन गया है पाई, ब्रैकेट में है R² माइनस R² इंटू में H। हाइट मान ली हम लोगों ने एम्बैंकमेंट की। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट वो आप निकाल चुके हैं 63 π/2 मीटर का क्यूब, ठीक है। अब देखियो पाई वाला हिसाब बताते हैं। देखिए पाई यहां भी आ रहा है आपका,
और पाई देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी आप 22/7 रखेंगे, यहां भी 22/7 रखेंगे। यदि मैं यहीं पे 22/7 रखता, बेशक 7 इसको काट देता, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बनती। और ऐसा हमेशा नहीं कि हमेशा कट ही जाएगा, कभी कभी ये कैंसिल नहीं भी होता है। तो आप ऐसा देख लेंगे कि जैसे हमारा इसमें पाई आ रहा है, क्या जो हमें दूसरी चीज दे रखी है उसमें पाई आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर दोनों में पाई आ रहा है तो फिर इस पाई से ये पाई यहां पर ऐसे कैसे हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पाई आप भेजोगे तो इसके नीचे ही, ये वाला पाई भेजोगे तो इसके नीचे ही। वेरी गुड, नाइस आंसर। आर स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा क्या दे रखी है? 11/2। अब हम यहां पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे, या तो इसको दो तरीके से लिखते हैं, आर माइनस आर, या फिर लिखेंगे आर प्लस आर। यानी बेटा आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। वेरी गुड। इनटू में एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बराबर बचा है 63/2। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब हमें इस एच की वैल्यू निकालनी है, ये एच निकलती हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर हमारे पास क्या था? 11/2। याद है ना आप लोगों को? इसमें 4 जोड़ना है, भूलना नहीं है बेटा। 3/2 में अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पे अभी मैंने लिखा था 11/2 और ये है हमारा 3/2। तो मैं यहां पे लिख लूंगा 11/2 माइनस 3/2, एक डब्बे में अलग, और ये भी हो जाएगा मेरा 11/2 प्लस 3/2, एक डब्बे में अलग। और एच हमें निकालना है, ये इंटू में लिखेंगे और हमारा चलता रहेगा 63/2। ठीक है, घबराना नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है। ये एलसीएम लेंगे 2 बचेगा, इन दोनों को स्प्लिट करेंगे तो कुल 8 बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू में रहेगा एच इज इक्वल टू रहेगा 63/2। अब यहां से मुझे एच निकाल लेना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है जब भी हम लोग इस प्रकार के सवाल करते हैं तो दोनों वॉल्यूम बराबर होते हैं। जो वॉल्यूम इस कुएं की मिट्टी का रहेगा उतना ही वॉल्यूम रहेगा इस एम्बैंकमेंट का। क्लियर हुआ इतना? चलिएगा, तो ये इससे कितनी बार कट रहा है? 4 टाइम्स कट रहा है, ये इससे 7 टाइम्स कट रहा है। इस सारे को मैं कहां भेज दूंगा? नीचे भेज दूंगा। तो हमारा देखिएगा 63 और इंटू में तो अब कुछ बचेगा नहीं, अपोन में 2 था ऑलरेडी, और ये भी देखो ऊपर इंटू में ही है बेटा, तो कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। क्या ये इससे 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? क्या हमारे पास 9/8 आ जाएगा? 9/8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.125। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1.125 मीटर डिवाइड करके आप देखेंगे एक बार। ठीक है, तो आप लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू कितना रहेगा बेटा? 1.125 रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसको नोट करिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व होगा। यहां पर आप लोगों को एक कंटेनर दिया हुआ है, देखिएगा आ कंटेनर शेप्ड, एक कंटेनर है जिसकी शेप जो है वो किस तरीके की है? आ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कैसी शेप है बेटा उसकी? सिलेंडर की तरीका की शेप है। सिलेंडर कैसा होता है आप लोगों का? इस तरीके से अगर हम कोई फिगर बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप में बन जाता है। मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, आगे देखिएगा। और अभी आप इसमें देखेंगे हैविंग डायमीटर 12 मीटर, पहले लिखेंगे फॉर सिलेंडर। पहले हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन आपको खुद लिख लेना है। ठीक है बेटा, यहां पर आपको डायमीटर गिवन है, वो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो दिख जाएगा 12 सेंटीमीटर। जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है उसकी रेडियस आधी हो जाएगी कितनी? 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट 15 आपको गिवन है और उसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है। एंड फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, आगे ना मुंह में पानी, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आइसक्रीम लिखने वाली है, खाने वाली आइसक्रीम नहीं है। तो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, और मैथ में तो आपको पता है हम इसको आइसक्रीम से क्या किसी भी चीज से भर सकते हैं, तो ये फुल ऑफ आइसक्रीम है। ठीक है बेटा, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, जिसको खाना है यहां पर आइएगा और खा लीजिएगा बैठ के, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंटेनर हो जाएगा, जिसकी हाइट हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है, और इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, सभी प्रकार का इसमें आपको फ्लेवर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, या पहले इसका ही वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि अब चीज जो भर जाती है ना चीजों, तो मान लीजिएगा फिर हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। ठीक है बेटा, क्लियर हो जाता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर सिलेंडर। फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन ये है कि पाई की वैल्यू क्या यहां पर रखें या ना रखें। अब देखना ये किसको किस फ्रेम में डाला गया है। ठीक है, क्या उसमें पाई, मतलब क्या उसमें पाई आएगा या नहीं आएगा? पाइप नहीं,
पाई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, पाई के वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में देख लेंगे। आर की वैल्यू है आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 15 हो जाएगा, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 90, और ये हो जाएगा आपका 540 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। इतना वॉल्यूम इसके अंदर है, इतना आइसक्रीम इसके अंदर है, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। 540 सेंटीमीटर का क्यूब, पाई साथ में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स, उसको हमें ना कॉन में भरना है। ठीक है, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट आपको 12 सेंटीमीटर रखनी है, और डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कॉन तो आपने देखे होंगे, इस तरीके से आपके कॉन बन जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया, कॉन बन गया। ठीक है, ये मत कहना सर खिला दीजिएगा, अभी एक्चुअली आप नहीं खा पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये आपका कोन बन गया। ठीक है, इसमें आइसक्रीम भरने भी तो है नहीं कि पूरा डब्बा इसमें एकदम ही आ जाएगा, नहीं, ऐसे कितने कोन भर जाएंगे ये पूछना चाहता है क्वेश्चन वाला। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, आइसक्रीम भरी जानी है, वो भी कोनों के अंदर, जिसकी हाइट, क्योंकि कोन का साइज बता के देगा, उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप, और ऊपर एक हेमिस्फीयर शेप भी लगा देनी है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग इस पे एक हेमिस्फीयर भी बना देंगे इस तरीके से। देखा होगा, आप तो अक्सर खाते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आपके पास दो जगह वॉल्यूम जाएगा, एक वॉल्यूम तो इसमें मतलब आइसक्रीम भर जाएगी, और एक यहां पर आइसक्रीम आएगी। ठीक है, इसे आप खा लीजिएगा, इसको बाद में कोई दूसरा खा लेगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, तो हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ सच कोन्स, ऐसे कितने कोन होंगे विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, जिनको हम आइसक्रीम से भर सकते हैं। कोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है उससे हम कितने कोन भर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप समझते हैं, आपने देखा भी होगा, बाल्टी में लेके हम घूमते हैं, हमने मीन्स जो बेचता है आइसक्रीम, तो उस तरीके से वो कोनों में भरता है, तो सारा एक बार में नहीं भरता है, उससे कितने भर लेगा ये हमसे पूछा गया है। अगर हमारा कंटेनर इस डायमेंशन का है और हमें इस प्रकार के हमारे कोन है जिनको हमें भरना है। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे 4 कोनिकल पार्ट। क्या लिखेंगे बेटा, 4 कोनिकल पार्ट। कुछ मैं गलत मिटा ना दूं, पहले लिख लेता हूं, फिर अन्यथा दिक्कत होगी मुझे। ठीक है, तो हमारा जो कोन है, कोन का जो हाइट है वो 12 है। ठीक है, कोन की h 12 दी हुई है हमें, और क्या गिवन है बेटा, और उसका डायमीटर 6 दिया हुआ है। ठीक है, और यही डायमीटर किसके लिए काम आएगा, हमारा ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसके लिए भी काम आ जाएगा। नंबर ऑफ क्या निकालने हैं हम लोगों को, कोन निकालने हैं, कितने कोन्स भर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, हमने अभी क्या निकाल लिया है, इसका वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हम इसका जो टोटल वॉल्यूम बड़ा आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो आपको क्या करना होता है, जो बड़े वाला वॉल्यूम होता है उसको छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना होता है। लेकिन यहां भी अभी हमें 2 वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, एक निकालना पड़ेगा कोन का और एक निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का। ठीक है बेटा, तो 4 कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट के लिए अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज तो आपकी आती नहीं बिल्कुल भी। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, फिर से आवाज नहीं आई, चलो मैं लिख देता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खुश हैं आप लोग। अब मुझे बताइए आर की वैल्यू क्या है, अगर डी 6 है तो आर मेरे पास कितना हो जाएगा, बता दीजिएगा, शर्माइए मत बिल्कुल भी। आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच की वैल्यू आपको 12 गिवन है। ठीक है, चलिएगा, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो पाई आपका यहां भी आ रहा है और पाई इसमें भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं रखना गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा क्या होता है, अगर आप यहां पे पाई रखेंगे, हो सकता है 7 से कटे ना कटे, तो उससे कैलकुलेशन बड़ी बन जाएगी। लेकिन अब हमें पता है जब पाई इसमें भी आ रहा है और इन सब में पाई आएगा, तो वो तो डिवाइड करना ही है ना। अब ऊपर भी पाई रहेगा, नीचे भी पाई, तो पाई से पाई कट ही जाएगा। क्यों गुना भाग में अपना दिमाग खराब करें और क्यों अपना टाइम भी खराब करें। तो 1/3 पाई सेम रहेगा। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 3 × 3, h की वैल्यू है 12। अब हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, ये तो खुद ही सोल्व हो जाएगा। 36 कितना आ जाएगा बेटा, 12 × 36 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है इतना। अब क्या निकालेंगे, 540 आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ किसका आया था, वो 540 किसका आया था बेटा, सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारा आया था सिलेंडर का। ठीक है, अब निकालेंगे हेमिस्फीयर का, 4 हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, यहां पर इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, 540 आया था, याद रखना, भूलना नहीं है। 4 हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट
के लिए हमारे पास सी है यहाँ पर, और हमें बस केवल डायमीटर चाहिए या रेडियस, एक ही बात है, डायमीटर यही चलेगा क्योंकि इसका डायमीटर ये कोन के लिए भी चलेगा और ऊपर वाले हेमिस्फीयर के लिए भी चलेगा। तो इसका आर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, अब बताइए क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 होता है पाई आर का क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई को नहीं कुछ कहेंगे, पाई ऊपर रहने दीजिएगा, इनटू आर की वैल्यू लिखेंगे कितनी बार, 3 बार, और ये हमारा 3 बार आने के बाद ये तो इससे खत्म। ठीक है, खत्म मीन्स कैंसिल हो जाएगा। 54 आ गया था, अच्छा अभी नहीं आया है, तो ये हमारा कितना आएगा, 3 3 जा 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, अगर मैं यहां पर 22/7 रख दूंगा तो फिर ये देखो पॉइंट में चला जाएगा, उससे मुझे दिक्कतें होंगी, इसलिए हम लोग पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया है, एक तो 540 पाई आया है, एक हमारे पास 36 पाई आया है, ये रहा 36 पाई, और एक हमारे पास 18 पाई आया है। ठीक है, हम किन दो को जोड़ेंगे, हेमिस्फीयर को और किसको जोड़ देंगे, पहले टोटल वॉल्यूम निकालो कितना इसके अंदर लगेगा। ठीक है, किसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर 1 कोन। क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का कुल वॉल्यूम जो लगेगा, आइसक्रीम फॉर 1 कोन, फॉर 1 कोन। ठीक है, एक कोन के लिए जो हमारा टोटल वॉल्यूम लगने वाला है आइसक्रीम का, वो इन दोनों को जोड़ के निकलेगा। तो एक तो हमारा आया था 36 पाई, एक आया था हमारा 18 पाई, लिखा है बेटा वहां पे देखिएगा, 4 पाई पे बैठिए आराम से देखिएगा, 36 पाई और 18 पाई, टोटल कितना हो जाएगा, 54 पाई, कुल हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब एक में इतना निकल जाएगा, अब ये निकलता रहेगा, निकलता घटना, लगातार जो प्रोसेस घटती है उसको हम लोग डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स इतना लिख लीजिएगा, और टोटल जो आपके पास है बड़े वाला वॉल्यूम वो ऊपर रहेगा और छोटे वाला वॉल्यूम रहेगा नीचे। तो कितने आपके ऐसे कॉन्स होंगे जो फिल हो जाएंगे आइसक्रीम से। अब देखिएगा पाई से पाई यहां पर कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, समझदारी की बात दिखाई नहीं दिखाई। अगर हम लोग इसको किसी इस प्रकार की सेम में भरते जो हमारा कैसा होता बेटा, क्यूबोडियल होता, तो चलो एक बार को बात भी ठीक है, हम पाई रख भी लेते, क्योंकि इसमें पाई नहीं आता तो हमें पाई तो सोल्व करना ही पड़ता। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें भी पाई आ रहा है और जो शेप दूसरी बना रहे हैं उसमें भी पाई है, तो ऐसे स्थान पर हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब रखना नहीं चाहिए, रखने को रख सकते हैं, आपको ही समस्या होगी, कैलकुलेशन आपकी हार्ड होगी। लो जी हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे केवल 10 कोन आपके फिल हो जाएंगे। यदि आप 10 बच्चे देख रहे हैं तो 10 के 10 क्रीम खा सकते हैं, अगर 12 देख रहे हैं तो ये विचार त्याग दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सोल्व होगा। यहां पर गिवन है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मींस हमें पता लगाना है कि कितनी सिल्वर कॉइन्स चाहिए जिनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो, थिकनेस मींस उसकी हाइट जो है वो 2 mm, मतलब देख लीजिएगा ये सेंटीमीटर है ये mm है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं सेंटीमीटर से। सपोज करिए ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो इसके अगर हम 10 पार्ट्स करते हैं, कितने पार्ट करते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बड़ा हो जाओ, चलो 10 हो गया। ठीक है बेटा, अगर हम इसके टोटल 10 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, तो इसका जो एक हिस्सा होगा वो इसका 1 mm कहलाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया, मीन्स आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि हमें किसी सेंटीमीटर को mm बनाना हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखने की जरूरत है। अगर हमें मिलीमीटर दिया है मीन्स बहुत छोटा सा है, यदि हमें इस छोटे से को बड़ा बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, आपने कॉइन देखा होगा इस प्रकार के, आपने पैसे देखे होंगे, वैसे आप मंदिर पे तो खैर नहीं जाते होंगे पर फिर भी इस प्रकार के कुछ पैसे देखे होंगे। ठीक है बेटा, ये सिल्वर कॉइन है नहीं, इसमें गारंटी नहीं है, लेकिन कॉइन इस तरीके की होती है। और आप देखिएगा इसका ये डायमीटर होगा, यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है ये इसका डायमीटर होगा। ठीक है बेटा, वैसे करेंसी पे नहीं चलाना है पेन वगैरह कुछ भी, पर हमारा मार्कर था हमने इसको इरेज कर दिया है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कितनी ऐसी सिल्वर कॉइन्स हमें चाहिए जिसका डायमीटर आप लोगों को इतना दिया है और थिकनेस इतनी दी है। पहले ऐसा लिख लेता हूं मैं, यहां पे लिख लूंगा
फॉर वन कॉइन। ठीक है बेटा, एक कॉइन के लिए मेरे पास जो डायमीटर गिवन है वो है 1.75, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। तो पहले मुझे इसको क्या बनाना होगा, रेडियस बनाना होगा। क्वेश्चन बाद में समझ लेंगे, पहले आप देख लीजिएगा, डी दे रखा है ना, डायमीटर मींस मतलब डी मींस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसका हम पहले आर निकाल लेते हैं। 1.75 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये आपका सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा बेटा, 200, मतलब ये मतलब 2 जीरो हो जाएगी, तो कुल मिला के 200 हो जाएगा। क्लियर है इतना। और ये दोनों के दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो टेबल होता है 25 का। तो 25 के टेबल में कितनी बार में आता है, ये आता है 7 टाइम्स, और ये आता है बेटा 8 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो आर होगा निकल के आ जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। और इसकी थिकनेस मतलब ये इसकी हाइट मानी जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये लगती ना कि आपको सिलेंडर की तरह, लेकिन ये सिलेंडर ही बन जाएगा यदि मैं बहुत सारे यहाँ पर कॉइन रख दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो h है वो हमारा कहलाएगा 2 mm दिया हुआ है। इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और जो हमें चीज चाहिए वो भी सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो मुझे यहां पर इसको सेंटीमीटर बनाना होगा। किसी भी mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए उसको 10 से डिवाइड करना होता है, तो वो cm बन जाता है। कुल मिला के ये कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, cm मीन्स सेंटीमीटर में यहाँ पे बात कर रहा था। कभी आप सोचो कि 10 से भाग हो जाएगा तो हम भी cm बन जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। 1.5 हमारा हो जाएगा ये सेंटीमीटर। हमारे पास h भी है, हमारे पास r भी है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं अच्छे तरीके से। 7 मतलब आर हमारा कितना है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो हमारा आर जो निकल के आ गया 7/8 आ गया है। मींस अब हम आर की वैल्यू यूज करेंगे 7/8 सेंटीमीटर, और जो हमारा एच आया है वो हमारा आ गया है 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये श्योर करना है भी हमें कि क्या इसको मतलब कॉइन को हम लोग सिलेंडर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। हालांकि मैं सुबह से मंदिर पे बैठा हुआ था, जो मुझसे कमा मैंने आपको दिखाया, अभी बताऊंगा कैसे मतलब हमने कितना पैसा जोड़ा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस इतना मस्ट बी मेल्टेड, मतलब ऐसी कितनी कॉइन को हम मेल्ट करें कि हमारे पास क्या बन जाए बेटा, एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशंस आपको इस प्रकार से गिवन है। LBH हमें गिवन है। मींस ये भी हमारा जो टाइप है ना बेटा, अगर देखिएगा, अगर मैं इसको पूरा बराबर कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। आपको लगता है कि इस कॉइन को पिघलाने से, मेल्ट करने से मैं इतना बड़ा बना सकता हूं? नहीं, ऐसी मुझे बहुत सारी कॉइन लेनी होगी, तब जाके मेरे पास इस शेप में कोई क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, तो पहले मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा। हालांकि इसका वॉल्यूम बहुत कम आएगा। ठीक है, तो फिर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा, देखना होगा कितना चाहिए। अगर सपोज करिए इसका वॉल्यूम 10 आया, कितना आया बेटा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब आया, और हमें टोटल चाहिए 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आप दिमाग लगाइएगा, ऐसे कितनी कॉइन मैं यहां पे रखूं, एक का है ना, कितनी कॉइन्स मैं यहां पे रखूं कि मुझे इतना वॉल्यूम प्राप्त हो जाए। तो उसका तरीका क्या, या तो मैं यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्राप्त पता चल जाएगा, है ना, या फिर मैं इसको क्या करता हूं बेटा, 10 से डिवाइड कर देता हूं। तो 100 कॉइन्स अगर मैं लूंगा तो मुझे इतना वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चलिएगा। अब ये पता कैसे करेंगे हम लोग कि अगर कॉइन के ऊपर कॉइन रखते हैं तो वो सिलेंडर ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। इसके लिए देखो, मैं तो सुबह से मंदिर बैठा हुआ था, मैं तो सुबह से मंदिर पे बैठा हुआ था। जो पैसा कमा मैं आपके लिए देखो लेके आ गया हूं, और ये बताने के लिए कि हाँ, कॉइन को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, देखो सिलेंडर बन जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, बनेगा नहीं बनेगा सिलेंडर। तो आप देखेंगे ये सिलेंडर की फॉर्म में बना। हाँ, कम है थोड़ा सा, इतना बड़ा करते तो अच्छा रहता, लेकिन किस्मत आज थोड़ा ऐसे ही थी तो इतना ही कम पाया सुबह से। तो चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो एक कॉइन है, ठीक है, अगर हम कॉइन के ऊपर कॉइन रख देंगे तो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। यकीन नहीं आ रहा तो 2 घंटे मंदिर में बैठिएगा, जो पैसा इकट्ठा होगा उसको इस तरीके से रख के देखिएगा, वो सिलेंडर बन जाएगा, क्यूबॉइड नहीं बनेगा। ठीक है, हमें क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकालना है, लेकिन पहले एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, मुझे बता दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन बड़ा आएगा या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बड़ा आएगा। देखिएगा, देखो ऐसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा था। यहां तो समझ में आ गया आप लोगों को, भाई ये क्यूबॉइड जो है ये बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन कॉइन तो बहुत छोटी सी नजर आ रही थी। लेकिन आप यहां से पहचान कर सकते हैं, देखिए इसमें 1.75 आ रहा है सेंटीमीटर, इसमें तो बहुत ही कम था।
बहुत ही 1/5 मतलब 0.2 समथिंग आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना बेटा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मेजरमेंट बड़ी है या फिर ये बड़ी है। देखो यही बड़ी है ना, देखो 5.5 10 सेंटीमीटर, ये तो इससे बहुत बड़ी हो गई। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये वाला वॉल्यूम बड़ा आएगा, हमें इस वाले वॉल्यूम को, ठीक है, इस वाले वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। यहां पर आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे ये देखना है क्या पाई की वैल्यू इसमें आएगी जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा? नहीं आएगी इस बार नहीं आएगा, क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला क्यूबॉइड का। तो जब हमें एक सिलेंडर पे क्वेश्चन बेस कर रखा है और एक क्यूबॉइड पे, तो दोनों में पाई नहीं आएगा, तो मुझे पाई को यहीं पे कर लेना है काम तो उसका, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू है 7/8, बड़ी ईजी हो गई, 7/8 बड़ी ईजी हो गई। और ये है बेटा 1/5। देखिए जो आराम से कट रहे हो, ठीक है, उन्हें आराम से आप काट दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और जो ना निकल रहे हो उनको खड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे 4 बार कैंसिल हो गया। अब ये देखो सब मना करें, नहीं 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 नहीं, तो आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, बस 11 × 7 लिख लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा 4 × 8 × 5, ठीक है। और कुल मिला के सेंटीमीटर का क्यूब। लग बेशक रहा है बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, छोटा सा वॉल्यूम है। भाग करके देखिएगा इससे, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 40 320 77 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना बेटा। तो ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। अब हम बड़ा सा वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास, मैं यहां लिख लूँ इसको 5.5 10 3.5, ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। तो 4 क्यूबॉइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे पहले, वॉल्यूम। क्यों निकालेंगे? क्योंकि मेल्ट जब आता है तो हम मोस्टली सालों में क्या लगाते हैं बेटा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं। तो बता दीजिएगा मुझे इसका L कितना है, B कितना है, H कितना है। नो जी 5.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां पर क्या निकालना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L × B × H। और देखिएगा ये मैंने पहले ही आप लोगों को इस चैप्टर के शुरू करने से पहले, चैप्टर 13 को शुरू करने से पहले 10 मोस्ट कॉमन बेसिक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को क्यूबॉइड से लेकर रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, हेमिस्फीयर, कोन, जितने भी मतलब मोस्ट कॉमन फिगर थे सबके बारे में आपको बताया। यदि आपने वो वीडियोस मिस की हुई हैं तो फिर आई बटन ऊपर इसलिए बना हुआ है कि आप देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन बटन है, इसको आप चेक करें। जो वीडियो ध्यान सारी देख के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 5.5 × 10 × 3.5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले तो इसको ही रपटा देते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, इस 10 से 10 कट जाएगा। और नहीं कट रहा, कुछ नहीं कहना, छोड़ दीजिएगा। जहां तक देखो सिंपली सोल्व हो रहा है वहां तक करना है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, वो आगे अपने आप ही मान जाएगा, ठीक है बेटा। चलिएगा, अभी जवान है, जब बूढ़ा होगा समझ जाएगा, अभी इसको उम्र बिताने दीजिएगा। अब क्या करेंगे, एक वॉल्यूम ये है और एक वॉल्यूम ये है, ये पता करना था पहले बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो कॉइन तो छोटा सा रहा होगा ना, तो कितनी कॉइन निकालनी थी हमें, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और भी तरीके होते हैं करने के बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा आसान तरीका है, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स। यही केवल एक तरीका नहीं है, एक क्वेश्चन करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। हर टीचर का अपना अपना मत है, अपना अपना नजरिया है, जिस तरीके से वो करना चाहे। लेकिन मुझे लगा कि पहले 1 कॉइन वेरी सिंपल, फिर ये वेरी वेरी सिंपल, और अब भाग कर देते हैं। बस ये डिसाइड करना है, उल्टा डिवाइड मत कर देना, ठीक है। तो ये पता करो ये बड़ा है या फिर ये बड़ा, क्योंकि डिवाइड में हमेशा ही बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे मोस्टली माना जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स मैं यहां पे बराबर लगाऊंगा, तो मेरा बड़ा जो वैल्यू है वो ये है, पता चल रहा है मुझे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, 35। अब देखो ये मैं नीचे लिखूंगा, ध्यान रखना है, ये नीचे का मतलब रहेगा जो ये वाला नंबर है तो चलो नीचे रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो अपने आप ही कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। बस केवल इतना ऊपर, वहां ऊपर नहीं पहुंचा देना उसको, ठीक है। 5.5 और ये है 35, ठीक है। ये है आपका 5.5 × 35। जो बटे की संख्या देखो पहले ही आपका अपोन आ चुका है, फिर भी अपोन आता है तो वो हमेशा ऊपर आप लिख दिया करो, 4 × 8 × 5, ठीक है। अब देखिएगा बड़े आराम से क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। पहले तो खैर ये पॉइंट यहां से हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। 35 दूनी कितने होते हैं 70, 2 दूनी कितने होते हैं 4, बहुत बढ़िया। और अभी और देख लीजिएगा, 11 पंजे कितना होता है बेटा, 55 होता है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये होता है 40, 40 दूनी 80 और 80 पंजे होता है 400। तो कुल मिला के हमें 400 ऐसी कॉइन चाहिए,
400 ऐसी कॉइन चाहिए, ठीक है बेटा, जिससे कि हम लोग ऐसे क्यूबॉइड बना सके। हालांकि ट्रेपेजियम टाइप है, लेकिन अगर ये बराबर हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये भी एक क्यूबॉइड बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है बेटा। तो ऐसी 400 कॉइन अगर हमारे पास होंगी तो हम इस टाइप का एक क्यूबॉइड बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, यहां से आप पढ़िएगा, ये क्या लिखा है बेटा, बकेट। बकेट मींस क्या होता है, बाल्टी। और बाल्टी किस फॉर्म में, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है बेटा, नहीं कि सिलेंडर दे रखा, ठीक है। अगर सिलेंडर दिया है तो हम लोगों को आर भी दिया होगा और हमें एच भी दिया होगा। आर नहीं दिया होगा तो डायमीटर दिया होगा, तो वहां से निकाल लेंगे। पढ़ते हैं, आ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, मींस उसकी हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर आपको मान लेनी है, जो कि आपको यहां लिख देना है। एंड विद रेडियस ऑफ बेस, उसकी जो बेस की रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं यूज कर लूंगा 18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर हमारे पास आर और एच है तो हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका सीएस से टीएस से भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में पता चलेगा। इज फिल्ड विद सैंड, और ये पूरा किससे भरा हुआ बेटा, सैंड यानी कि रेत से भरा हुआ है, पूरे का पूरा उसमें यानी कि रेत है, ठीक है। ये हमारा बकेट है, ठीक है बेटा। मांगना किसी को नहीं है, ठीक है, मांगना नहीं है, बस बकेट बना दिया। इसमें सैंड भरा हुआ है, ठीक है बेटा। क्या भरा हुआ है, इसमें सैंड भरा हुआ है। इसको हमने उड़ेल दिया है, खाली कर दिया है, एम्पिटाइट कर दिया है। देखिएगा क्या कुछ गिवन है इसमें, आपको देखना होगा आगे। दिस बकेट इज एम्पिटाइड ऑन द ग्राउंड, इसे ग्राउंड पर खाली किया गया है। एंड कॉनिकल हिप, और एक कौन टाइप का हिप बन जाता है, ढेर बन जाता है, ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। तो वहां पर जो है सैंड का एक हिप बन जाता है, और वो जो ढेरा बनता है वो किसका बनता है बेटा, कोनिकल का बनता है, यानी कि कोन का बनता है। मींस आपका जो ढेरा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। देखिएगा आप ध्यान से, इस तरीके से, एम राइट। चलिएगा, और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है तो टेंशन ही खत्म है। और वैसे भी अगर हम लोग देखें, इसको उठा के इस तरीके से घेरेंगे तो आप लोग देखिएगा इस तरीके से आपका एक फिगर बनेगा, जिसको हम कोनिकल हिप के नाम से जानते हैं। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप, यदि इस कोनिकल हिप की हाइट आपको गिवन है, और वो कितनी गिवन है बेटा, ये इसमें गिवन होगा, ठीक है। ये गिवन है आपको कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर। मींस ये 24 है, तो हमें इसका आर निकालना है और हमें इसका एल निकालना है। एल बराबर क्या, आर बराबर क्या, पता कहां से चला, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए बेटे। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हिप। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम जो होगा इस वॉल्यूम के बराबर रहेगा। रीजन बताओ क्यों, क्योंकि इसी को तो खाली करके बनाया बेटा ये, तो जो वॉल्यूम इसका था सेम वॉल्यूम इसका रहेगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर निकाल पाएंगे। एच तो फिर निकाल, एल तो बाद में निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास एच भी होगा और आर भी होगा, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। वॉल्यूम ऑफ सैंड लिख लीजिएगा या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कुछ भी लिख लीजिएगा, बट लेकिन रिलेटेड होना चाहिए सिलेंडर से, ठीक है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या मैं जान सकता हूं पाई इसमें आएगा तो क्या पाई के लिए यहां रखनी चाहिए, शायद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है बेटा, क्योंकि बाद में सोल्व हो जाएगा वो, ठीक है। और वैसे भी आर की वैल्यू भी इस प्रकार से दे रखी है, 7 से नहीं डिविजिबल है, और एच भी इससे डिविजिबल नहीं है, और मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। क्या गुना भाग करना, आगे तो डिवाइड करना ही है, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम किसका आ गया है, ये वॉल्यूम आ गया सिलिंड्रिकल बकेट का, जिसमें सैंड भरी हुई है और जिसकी हाइट आपको 32 और रेडियस दी हुई थी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने उसको ग्राउंड पे एम्पिटाइट किया है, तो उससे हमारी एक हिप बन गया है, एक ढेरा बन गया है। हिप मींस ढेरा, यहां पे लिया गया, ढेरा लिया गया है, और जो ढेरा बना है वो बना है कोन की तरीके से। यदि उस कोन की हाइट 24 हो तो आर बताइए क्या है और एल बताइए क्या है। तो यहां पर आएगा 4 कोनिकल हिप। 4 कोनिकल हिप, कोनिकल मींस शंक्वाकार, हिप मतलब हो जाएगा यहां पर ढेरा, ठीक है। तो इसमें हमें आपको देखिएगा केवल अभी पहले देखिए एच गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। और हमें इसका क्या निकालना है, आर निकालना है, और आर निकालने के बाद फिर बाद में निकालेंगे एल। ये आपको पता है, क्योंकि वॉल्यूम में इसका एल नहीं आता है, वो सरफेस एरिया में आता है, तो हम लोगों को पहले आर निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हिप, जो कोनिकल हिप है उसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। नहीं होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, कुछ भी लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये तो खैर हम पूरा निकाल चुके हैं, पाई इंटू 18 इंटू 32, ठीक है। यहां पर 1/3 रहेगा, पाई से पाई आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऊपर है और वो भी ऊपर है, बराबर का साइन लगा हुआ है, नीचे जाएगा और वो वहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पाई यहां पे खत्म हो चुका है। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये है हमारा आर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, 24, ठीक है।
इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना है आप लोगों को, यहां पर जो कैलकुलेशन होने वाली है वो बड़े ही ध्यान से आपको देखना है किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ये इससे कितनी बार कट गया, 4 टाइम्स कट गया। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये देखेंगे किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलिएगा किसका बन रहा है देखिए एक बार प्लीज बताइएगा मुझको। ये है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 18 इंटू 18 पेयर तो बन रहा है, और ये किसका बन जाएगा बेटा, 4 2 का होता है, 2 दूनी 4 है ना, तो इस तरीके से हम इसको देखिएगा 18 के फैक्टर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेयर बन गया है, बाहर आ जाएगा आराम से, और ये पेयर नहीं था तो हमने इसको 2 टू 4 लिख लिया है, ये यहां से इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और जो पेयर बन गया वो आ जाएगा बाहर, तो यहां पर 18 और 2 बाहर आ जाएगा, अन्यथा इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 36 ही आएगा, क्योंकि 18 टू जा होता है 36 सेंटीमीटर। तो आर आपके पास 36 सेंटीमीटर दिया है, तो एल बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला बताइएगा, क्या रिलेशन होता है हमारा एच में, क्या रिलेशन होता है हमारा आर में। हालांकि हमारा H24 हमें गिवन है। ठीक है, एल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिएगा ये है एल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको हटा के इस पे स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट क्या निकल जाता है, एल निकल जाता है। लेकिन एल निकालने के लिए मुझे एच और आर चाहिए, क्या दोनों हैं, ये रहा मेरे पास आर और ये रहा मेरा एच, आपको देखिएगा गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो मुझे इन दोनों की सहायता से एल निकालना है और आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा होगा, अन्यथा कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा। ये है आपका 90 का एंगल, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा ही बाकी 2 बचे स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, हाँ तो बताइए एच की वैल्यू कितनी है, 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर याद है क्या आप लोगों को, ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 1296। ठीक है बेटा, 1296 इस तरीके से हम लिखेंगे। इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, ऐड करके बताइए कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 1872, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। 1872 के फैक्टर क्या होते हैं, अब हमें ये देखना होगा। 1872 के फैक्टर होते हैं 2 2 4 2 12, आप प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए ये मैंने ऑलरेडी फैक्टर किए हुए हैं, आप फैक्टर करके देखेंगे। 3 इंटू 3 144 इंटू होता है 13, तो आपका आंसर आ जाता है कुल मिला के 1872। ठीक है, अब यहां से आप पेयर बनाएंगे, एक ये बाहर आ जाएगा, एक ये। ठीक है, ये फैक्टर पहले आपको इस तरीके से करके देखने हैं, फिर आप बाहर निकालेंगे 2 2 और 3, कितना बाहर आ जाएगा टोटल, चलो यहां कर लेते हैं, इसको आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखिएगा हमारा जो एल आ रहा है वो आ रहा है, 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आएगा, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आएगा। 13 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम अंदर ही छोड़ देते हैं। तो यहां पर 2 2 4 3 हो जाएगा 12। एनसीईआरटी बुक के आप पीछे देखेंगे आंसर सेट में आंसर, तो हमारा आंसर आ रहा है 12 अंडर रूट में 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आर भी निकाल लिया हमने और हमने क्या निकाल लिया, एल भी निकाल लिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।